हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिकल क्राफ्टर। हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और जो आज का पार्ट है वीडियो का ये है पार्ट 9th उसी चैप्टर का। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। आज की वीडियो में हम सारी वही बातें करेंगे उन सभी चीजों के बारे में जो कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को डेवलप करने में काफी रोल प्ले किया। आपको याद होगा इससे पहले जो हमने मॉडल स्टडी किया था वो किया था हमने रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और आपको याद होगा हमने उसमें क्या क्या देखा था। अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है एटम के सेंटर में, यहाँ पे ऐसे ये एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके ऊपर क्या है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो इसका चार्ज है ये वाला जो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे कंसंट्रेटेड रहता है। और हमने साथ में ये भी देखा था जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पर न्यूट्रॉन हमें पता है जो कि अनचार्ज पार्टिकल है, यानी उन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, वो अनचार्ज पार्टिकल है। तो इसलिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उस पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रहता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। और वो भी उन्होंने कहा था कि जो वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक सर्कुलर पाथ में यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। और इस सर्कुलर पाथ को उन्होंने एक टर्म दी थी दैट इज ऑर्बिट। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। और साइंटिस्ट रुदरफोर्ड ने इन ऑर्बिट्स के बारे में, यहाँ पे ये जो ऑर्बिट है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इन ऑर्बिट्स के बारे में उन्होंने इनकी क्या नेचर होगी या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी, इसके बारे में उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। हमने देखा था जब हमने रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल स्टडी करा था इसकी बहुत सी ड्रॉबैक्स भी थी। तो यहाँ से साइंटिस्ट नील्स बोहर ने यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने यहाँ पे देखी थी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होगा और क्या क्या चीजें थी जो और भी साइंटिस्ट के थ्रू हमने देखी थी। आपको याद होगा हमने ये सारे जो मॉडल्स थे एक एक करके स्टडी करे थे, तो उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशंस को यहाँ से यूज किया था और उन्होंने अपना एक मॉडल रखा था दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो एटम है उनके सेंटर में, यहाँ पे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, पर उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है जो इसके आसपास यहाँ पे जो रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में वो नहीं रिवॉल्व करते। जो वो रिवॉल्व करेंगे ऑर्बिट में वो कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स होते हैं। ये नहीं कि वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिन ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व करते हैं। तो हमने इससे पहले हमें ये भी पता था, हमने देखा था कि कैसे जो रेडिएशंस होती हैं, यहाँ पे जो रेडिएशंस होती हैं वो कैसे किसी भी मैटर के साथ इंटरैक्ट करती हैं। उस चीज के रिगार्डिंग हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन थी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल के बारे में ये सब चीजें हमें पता थी, क्योंकि ये सब चीजें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के रिगार्डिंग हमने बहुत सी चीजें स्टडी करी थी, तो इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता रहा। तो साइंटिस्ट नील्स बोहर ने इन सब चीजों को यूज किया। ये सारी जो इन्वेंशंस थी, अलग अलग साइंटिस्ट ने थ्योरीज प्रपोज करी थी टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारी थ्योरीज इन्वेंशंस को उन्होंने यूज करा और उन्होंने प्रपोज करा अपना मॉडल दैट इज नील्स बोहर मॉडल ऑफ एटम। और इस चीज में मेजरली 2 डेवलपमेंट्स थी यहाँ पे जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को बनाने में। अब वो 2 मेजर डेवलपमेंट्स क्या थी, अब वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या थी वो जो डेवलपमेंट्स जिसको नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल को बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली। वो जो नंबर 1 है डेवलपमेंट, वो है डुअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हिच मींस दैट रेडिएशंस पोजेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज।
उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये क्या होती हैं? जैसे आपने देखा होगा रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज होती है और सो ऑन। अभी हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इन सब रेडिएशंस जिनको मैंने आपका नाम लिया अभी, यूवी, इंफ्रारेड, इन सब को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। अब ये डुअल नेचर, इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये वाली यहाँ पे, उनके पास दो अलग अलग तरह का नेचर होता है। कभी ये वेव की तरह, कभी ये वेव की तरह नेचर शो करती है, तो कभी ये पार्टिकल की तरह यहाँ पे नेचर शो करती हैं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये वाली, वो वेव्स में कन्वर्ट होकर, यहाँ पे जैसे ये वेव्स में कन्वर्ट होकर वेव्स की प्रॉपर्टी शो करती हैं। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पॉन्ड है, यहाँ पे एक पानी है, यहाँ पे पॉन्ड है, तो ये बिल्कुल स्टेबल है, स्टिल है, वाटर इज स्टिल हेयर। तो यहाँ पे अगर हम बीच में इसके कोई भी पत्थर फेंक दें, यहाँ पे सेंटर में कोई भी रॉक का छोटा सा पीस अगर हम फेंक दें, तो यहाँ पानी में आप देखते होंगे रिपल्स बन जाते हैं। यहाँ पे ये रिपल्स बन जाते हैं, वाइब्रेशंस होती है पानी में, आपने जरूर इसको नोट किया होगा बच्चे। तो यहाँ पे ये जो वाइब्रेशंस बनती है इसको हम बोलते हैं वेव। यहाँ पे तो कभी कभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव्स में कन्वर्ट होकर वेव की प्रॉपर्टी शो करते हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा क्या है कि वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे हम गार्डन में पाइप से पानी देते हैं यहाँ पे, और पाइप जो उसके आगे होता है शॉवर टाइप में पानी आता है, ऐसे से यहाँ पे आता है ना ऐसे वाला। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है पार्टिकल नेचर का, कि यहाँ पे जो रेडिएशंस हैं जैसे वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पे वो क्या शो करेंगी, पार्टिकल टाइप नेचर शो करेंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगी, वो पार्टिकल टाइप प्रॉपर्टी शो कर सकती है। तो इसी चीज को हम रेडिएशंस का क्या बोलते हैं, डुअल नेचर। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इन्हीं को, कि जो रेडिएशंस हैं वो डुअल नेचर शो करती हैं। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं। तो ये था जो फर्स्ट पॉइंट, जो कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ये वाला जो हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा ना, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये वाला पॉइंट। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, और कि जो रेडियो वेव्स हैं फ्रॉम मोबाइल फोन्स में जो वेव्स हैं वो एक्सरेज, जो हमारे डेंटिस्ट जो है, आपको पता है डेंटिस्ट जो है वो क्या यूज करते हैं, एक्सरेज यूज करते हैं, कि हमारे दांत का उन्होंने चीजें कुछ भी ऑपरेट करना हो या कुछ भी देखना हो चीजें, तो वो कौन सी रेज यूज करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं। और जो एनर्जी जो हम यूज करते हैं फूड को कुक करने में माइक्रोवेव में, वो वाली एनर्जी। और जो रेडिएंट हीट होती है कहाँ से निकल रही है, एक रेड हॉट ऑब्जेक्ट से। जब बहुत ज्यादा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आयरन बहुत ज्यादा लोहा हम गर्म कर देते हैं, तो एकदम वो हीट क्या कर रहा होता है, रेडिएंट कर रहा होता है, हीट को क्या कर रहा होता है, निकाल रहा होता है। तो वो जो हीट होती है वो वाली। और लाइट फ्रॉम योर टेलीविजन स्क्रीन, आपने देखा होगा कि जब हम टीवी देखते हैं तो उसमें से भी लाइट निकलती है, उसमें भी एनर्जी होती है। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और ये क्या शो करती है, वेव लाइक बिहेवियर शो करती हैं। ये सब एग्जाम्पल्स जो आपको भी मैंने बताएं। और इसमें इसी में अगर हम देखें तो पार्टिकल नेचर जो शो करती है वो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। एक फिनोमेना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। साथ ही साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये दोनों फिनोमेना जो है ये क्या शो करते हैं कि पार्टिकल नेचर किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। इन दोनों फिनोमेना को बच्चे हम अभी आगे स्टडी करेंगे। अभी आप सिर्फ इनकी टर्म्स का नाम याद रखें, ये वाले इन फिनोमेना का नाम याद रखें सिर्फ, ठीक है। तो ये पार्टिकल नेचर शो करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। और आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि पार्टिकल नेचर, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे ऐसे ट्रेवल कर रही है ऐसे। और वेव नेचर में वेव हमेशा ऊपर और नीचे ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे ट्रेवल कर सकती है। या आपको इससे और क्लियर हो गया होगा। और पार्टिकल में आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही आप ये सब देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये सीधे डॉट 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 डॉट्स। और वेव्स को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, वेव्स ऐसे, जैसे कि ये वाइब्रेशंस हो रही हैं ये वाली, इनको हम वेव्स बोलते हैं यहाँ पे। और एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारा पॉन्ड है, यहाँ पे पानी है इसमें, और यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे हमने क्या फेंका, स्टोन फेंक दिया यहाँ से। जैसे हमने एक स्टिल वाटर में स्टोन फेंका, तो आप ये देख पा रहे हो, देखो ये रिपल्स यहाँ पे ऑब्टेन हो गए, यहाँ पे रिपल्स आप दिख रहे हैं आपको। तो ये वाइब्रेशंस जो है इनको बोलते हैं वेव यहाँ पे। और
ये पार्टिकल के रिगार्डिंग आपको अब तो बिल्कुल क्लियर होगी ये वाली चीजें कि जैसे यहाँ पे पानी आ रहा है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, और ये वाला तो ये क्या शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। और इसमें हमने बोला था कि वो क्या क्या करता है डुअल नेचर में, कि कभी कभी तो वो पार्टिकल टाइप दिखाता है। पार्टिकल टाइप में क्या बोलते हैं, उसके पास क्या चीज होती है, रेडिएशन के पास फोटोन होते हैं। फोटोन क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अभी हम इन सब चीजों को बच्चे बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, जो कि एक्सप्लेन क्या करता है कि लाइट जो है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, किस केस में, पार्टिकल के केस में। और जब वो वेव की तरह बिहेव कर रही है उसमें क्या शो करती है, हाउ लाइट बेंड्स, कि लाइट है कैसे बेंड कर रही है, मतलब कि डिफ्रैक्शन कैसे दिखा रही है, इंटरफेरेंस कैसे दिखा रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ये सब जो चीजें हैं ये वेव नेचर शो करती हैं। तो इन सब चीजों से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसका अब हम देखते हैं सेकंड डेवलपमेंट, जिसने की बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था इन फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। इसका सेकंड है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हम किसी भी यहाँ पे अगर व्हाइट लाइट है, जैसे सनलाइट से जो लाइट आ रही है उसको अगर हम यहाँ पे किसी भी एटम, यहाँ पे कोई भी एटम है उससे हम अगर पास करवाएं यहाँ से, तो जो व्हाइट लाइट होगी वो उस एटम से पास होने के बाद यहाँ पे 7 डिफरेंट शेड्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ही वो किसी भी एटम से क्रॉस करेगी, पास हो जाएगी, तो वो 7 डिफरेंट शेड्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। और वो 7 डिफरेंट शेड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वो आपको मैं अभी यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। देखो ये एग्जाम्पल है इसी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा है, ये हमारी व्हाइट लाइट आ रही है यहाँ से ये, और ये हमने रखा है प्रिज्म, ये है प्रिज्म। ये जब प्रिज्म से पास हो रही है यहाँ से व्हाइट लाइट, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और ये कौन कौन से रंग हैं, यहाँ पे वॉयलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आप ये देख पा रहे हो शेड्स। तो इससे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चे कि यहाँ से व्हाइट लाइट जा रही है, प्रिज्म को क्रॉस करा और ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई ये लाइट। इसी को बोलते हैं हम हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और ये जो कलर्स है ये कौन कौन से कलर्स हैं, मैंने आपको जो बताया अभी, दैट इज यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो वो जो स्प्लिट होगी वो हमेशा इन्हीं कलर्स में होगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसने हमें बताया कि कौन कौन सी वो डेवलपमेंट्स थी जिसके थ्रू हमारा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम फॉर्मुलेट हुआ। और इसके बाद हम इसी को आगे फर्दर स्टडी करेंगे। और आज के लिए अभी इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपना ध्यान रखिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।